हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एन के यादव। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं मटेरियल नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोग कॉमन नाउन के पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल से ही पता चल जाता है कि मटेरियल नाउन क्या होगा। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो दोनों मिल करके बना मटेरियल नाउन, द्रव्य वाचक संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जो द्रव्य के बारे में बताता हो, द्रव्य को बताता हो, इसीलिए उसे द्रव्य सूचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन ऐसा संज्ञा है, कौन ऐसा नाम है जो द्रव्य को बताता है। बताइए, जो भी लिक्विड होगा वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे आपको जब प्यास लगता है तो पानी पीते हैं, तो पानी क्या है? मटेरियल है, मटेरियल नाउन। आटा का रोटी खाते हैं, ये मटेरियल नाउन है। बालू मटेरियल नाउन है, दूध मटेरियल नाउन है। यानी वो पदार्थ जिसे मापा या तौला जा सकता हो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मीनिंग होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। थिंग्स which can be measured are called material noun. Things which can be measured are called material noun. जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सकता हो, things which can be measured are called material noun. जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, सैंड, राइस, wheat, गोल्ड, एटसेट्रा। ये सब ऐसे नाउन्स है जिसे मापा या तौला जा सकता है, इसीलिए ये सब मटेरियल नाउन है। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशंस ऑफ मटेरियल नाउन। एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है व्याख्याएं, व्याख्याएं। पहला एक्सप्लेनेशन है कि मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा
सिंगुलर में होता है एवं इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, SINGULAR, सिंगुलर में होता है एवं इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। और सिंगुलर प्रोनाउन इसके लिए क्या आएगा? इट, IT, इट। क्लियर? जैसे वाटर डॉट वेरी यूजफुल। अब इसमें अगर भरने के लिए दे इज आर तो वाटर मैंने क्या बताया कि मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि समानतः जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा हो वो सिंगुलर वर्ब होता है। इसमें हो जाएगा इज। जैसे मिल्क वाइट, मिल्क वाइट। तो मिल्क मटेरियल नाउन है, इसे मापा जाता है, तो मटेरियल नाउन यानी सिंगुलर। जब ही कोई बोलेगा मटेरियल नाउन तो तुरंत आपके दिमाग में यह सेट हो जाना चाहिए कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर, यानी मटेरियल नाउन जब ये कोई बोलेगा तुरंत समझ जाइएगा कि वो हमेशा सिंगुलर में होगा और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग होगा। हमेशा दिमाग में रखिए। तो इसमें क्या आएगा? इज। मैंने बताया भी था आप लोगों को पिछले क्लास में कि सामान्यतः जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा हो वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो इसमें इज है तो इसलिए इसमें इज होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, मटेरियल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होता है तथा समानतः आर्टिकल 2 का भी प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है। फिर से समझिए, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होता है तथा समानतः 2 का भी प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल 2 भी नहीं लगता है मटेरियल नाउन के पहले, परंतु जब मटेरियल नाउन से निश्चितता का बोध होगा तब मटेरियल नाउन के पहले 2 लगेगा। फिर से समझिए, समानतः मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल 2 भी नहीं लगता है, परंतु जब मटेरियल नाउन से निश्चितता का बोध होता हो तब उसके पहले 2 लगेगा। यह तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कोई बोलेगा मटेरियल नाउन तो समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल्स जो है ना ए लगेगा और ना उसके पहले एन लगेगा। फिर से समझिए, यदि कोई भी बोलेगा मटेरियल नाउन तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। ए एन का प्रयोग तो मटेरियल नाउन के पहले कभी नहीं होता है। समानतः 2 भी नहीं लगता है मटेरियल नाउन के पहले, परंतु जब मटेरियल नाउन से निश्चितता का बोध होता हो, यानी वही मटेरियल नाउन जो आपके सामने है, जो आपके बगल में है या जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, यानी निश्चितता का बोध होगा तभी मटेरियल नाउन के पहले 2 लगेगा। फिर जैसे देखिए, ए मिल्क इज व्हाइट।
क्या ये सही है? यहां ए नहीं लगेगा और ना ही इसके पहले द लगेगा, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। क्योंकि दूध उजला होता है, सिर्फ गाय का दूध उजला होता है ऐसा बात नहीं है। दुनिया में जो भी दूध होगा सब उजला होता है, इसलिए निश्चितता का तो बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहां द नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं कि वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश, वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। अब किस पानी का आप चर्चा कर रहे हैं? किस नदी का? तो इस नदी का, यानी इस नदी का पानी ताजा है। तो निश्चित हो गया ना कि इस नदी का पानी, जिस नदी को आप देख रहे हो, तो यहां निश्चित हो गया। इसीलिए इसके पहले द लगेगा, लेकिन इसके पहले द नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन है कि मेटेरियल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है। मेटेरियल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है। जैसे देखिए, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, वाटर, समान अर्थ में वाटर्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मिल्क, मिल्क्स नहीं होगा। गोल्ड, गोल्ड्स नहीं होगा। सिल्वर, सिल्वर्स नहीं होगा। यानी मेटेरियल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है। परंतु कोई अगर कहता है कि हम मेटेरियल नाउन का प्लूरल बना देंगे, तो कुछ ऐसे मेटेरियल नाउन है जिसका प्लूरल आप बना तो दोगे या कोई भी बना देगा, लेकिन अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। जैसे देखिए, वाटर, तो वाटर का मतलब हो गया पानी। वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी। अगर हम इसका प्लूरल बना देते हैं तो हो जाता है वाटर्स। तब वाटर्स मतलब पानियां नहीं होगा, वाटर्स का मतलब पानियां नहीं होगा, वाटर्स का मतलब हो जाएगा जलाशय, सागर, समुद्र। अर्थ बदल गया ना। जैसे सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं सैंड्स, तो सैंड्स का मतलब बालुओं नहीं होगा, सैंड्स का मतलब बालुओं नहीं होगा, इसका अर्थ बदल जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा मरुस्थल यानी रेगिस्तान। क्लियर? आगे देखिए, आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। अगर इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो हो जाएगा आयरन्स। अब आयरन्स का मतलब लोहे नहीं हो जाएगा, लोहे नहीं होगा इसका अर्थ, बल्कि आयरन्स का मतलब हो जाएगा क्या बताइए? आयरन्स का मतलब हो जाएगा आपको हथकड़ी। क्या हो जाएगा? हथकड़ी। अगला देखिए, वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड का मतलब होता है लकड़ी। अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका वुड्स, वुड्स का मतलब
लकड़ियां नहीं होगा। ऊड का अगर हम ऊड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यदि हम ऊड का प्लूरल बना देंगे ऊड्स, तो ऊड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होगा, बल्कि ऊड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। अब समझ में आया? तो जब भी कुछ मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाएगा कोई, तो अर्थ बदल जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। नाम से ही पता चलता है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा यानी भावना से जुड़ी जो नाउन हो, उसे बताने वाला नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा नाम, यानी ऐसा संज्ञा जो भावना से जुड़ी हो, ऐसा नाम या ऐसा संज्ञा जो भावना से जुड़ी हो, आपके फीलिंग से जुड़ी हो, आपके आइडिया से जुड़ी हो, वो होगा भाववाचक संज्ञा। यानी ऐसा नाउन जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो होगा भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भावना को न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे देखिए, थिंग्स ऑफ which we can neither see nor touch, only we can feel, are called abstract noun. Things of which we can neither see nor touch, only we can feel, are called abstract noun. जिन वस्तुओं को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एयर, हवा। हवा को हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। छू भी नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। लव, हैप्पीनेस, गुडनेस, काइंडनेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल्स। एक्सप्लेनेशंस। पहला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है एवं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। फिर से समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है तथा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है
तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। खास तौर पर सिंगुलर प्रोनाउन it इट प्रयुक्त होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सामान्य तौर पर कोई भी आर्टिकल्स प्रयुक्त नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सामान्यतः कोई भी आर्टिकल्स प्रयुक्त नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले समान अर्थ में कोई भी आर्टिकल्स प्रयुक्त नहीं होता है। तीसरा एक्सप्लेनेशन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी नहीं बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स तो नहीं ही लगता है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी नहीं बनता है। ये पूरा दिमाग में बैठाइए। एग्जाम्पल देखिए, ए हैप्पीनेस मेक्स अ मैन healthy. A happiness makes a man healthy. खुशी जो है आदमी को स्वस्थ बनाता है। हैप्पीनेस, तो ये हो गया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? आइए हम लोग आगे देखते हैं। There are two types of abstract noun. A. Verbal noun. B. Psychic noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दो प्रकार है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्बल नाउन एंड सेकेंड इज साइकिड नाउन। साइकिड नाउन, आइए हम लोग देखते हैं कि वर्बल नाउन क्या है। द नाउन made from a main verb is called verbal noun. The noun made from a main verb is called verbal noun. इसी का दूसरा नाम भी है जिरंडियल नाउन। इसी का दूसरा नाम है जिरंडियल नाउन। द नाउन मेड फ्रॉम अ मेन वर्ब इज कॉल्ड वर्बल नाउन। जो संज्ञा मुख्य क्रिया से बना हो उसे वर्बल नाउन या जिरंडियल नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया वॉकिंग, डांसिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो ए वॉकिंग इज अ गुड
एक्सरसाइज। अब वॉकिंग तो वर्बल नाउन है और वर्बल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रकार है, तो क्या इसके पहले आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया हूं आप लोगों को, मैंने बता दिया है आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आइए अब हम लोग जानते हैं सैकीड नाउन। सैकीड नाउन मनोवृत्तियां सूचक संज्ञा। मनोवृत्तियां सूचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जो मनोवृत्ति से जुड़ी हो, जो मनोवृत्ति से संबंधित हो, उसे कहते हैं सैकीड नाउन। यानी द नेम which is given to idea and feeling is called psychic noun. The name which is given to idea and feeling is called psychic noun. जिस नाम से विचार या भावना का बोध होता हो, जिस नाम से विचार या भावना का बोध होता हो, उसे सैकीड नाउन कहा जाता है। अगर इसे हम संक्षिप्त रूप में जाने तो द नाउन व्हिच डिनोट्स आइडिया एंड फीलिंग इज कॉल्ड सैकीड नाउन। ये भी डेफिनेशन आप कह सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। Honesty, love, happiness, kindness, etc. ये सब सैकीड नाउन का एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है वो सैकीड नाउन है और सैकीड नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रकार है। और मैंने पहले ही बता दिया, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो क्या ऑनेस्टी के पहले दो लगेगा? नहीं लगेगा, गलत हो गया। तो आज हम लोगों ने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार के बारे में पढ़े। अगला वीडियो में हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। आप लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ लीजिएगा और ये भी पता लगाइएगा कि कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होता है। ये चीज हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अपने गुरुजी के लिए जरूर बनता है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू।